नमस्कार दर्शकों, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी DPIIT जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है। तो यहाँ से यंग प्रोफेशनल्स के लिए वैकेंसीज आई हैं। अब हम बात करें कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, तो ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, उनकी ज़रूरत के हिसाब से है। तो इसमें कितने भी लोग भर सकते हैं, जिस हिसाब से उनका पैनल डिसाइड करेगा उतने ही लोगों को अपॉइंट कर लिया जाएगा। अब हम बात करेंगे इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और एज वगैरह सारी चीज़ों की। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए और सारी जानकारी जानने के बाद अप्लाई कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो पोस्ट है यंग प्रोफेशनल की नॉन ICT में ग्रेड 1 के लिए, उसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको चाहिए वो है मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स PG इको, ठीक है, और या फिर लॉ हो आपकी LLM, और या फिर MBA किया हो आपने, या फिर PGDM यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, और या फिर इंजीनियरिंग की हो MTech में, मतलब कि MTech किया हो इंजीनियरिंग में, और कॉमर्स की हो आपने MCOM, या फिर कैंडिडेट हैविंग क्वालिफिकेशन ऑफ CA ICWA या CS। तो इन सभी क्वालिफिकेशन के जो कैंडिडेट हैं वो भर सकते हैं इस फॉर्म को। एज लिमिट आपकी 32 साल है, 32 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए, और आपकी जो एज काउंट की जाएगी वो 1 जुलाई 2024 से काउंट की जाएगी। एक्सपीरियंस की हम बात करें तो एक्सपीरियंस आपको चाहिए 1 ईयर का, जब आपने क्वालिफिकेशन अपनी ले ली हो, ठीक है। पोस्ट क्वालिफिकेशन की बात है, ये 1 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए। और एक्सपीरियंस अप टू 3 ईयर फॉर PhD होल्डर विल आल्सो बी कंसिडर्ड प्रोवाइडेड नो अदर वर्क एक्सपीरियंस काउंटेड ड्यूरिंग दोज 3 ईयर्स। तो जो जो PhD वाले कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर बात करें आगे, वर्क एक्सपीरियंस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगेंस्ट विच द कैंडिडेट इज अप्लाइंग विल बी काउंटेड एज इफेक्टिव एक्सपीरियंस। तो इफेक्टिव एक्सपीरियंस आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन वाला ही माना जाएगा। वर्क एक्सपीरियंस एंड प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन विल नॉट बी काउंटेड। तो अगर आपने मिनिमम क्वालिफिकेशन के दौरान अपना जो एक्सपीरियंस लिया है तो वो काउंट नहीं होगा, आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन या मिनिमम क्वालिफिकेशन के बाद का एक्सपीरियंस काउंट होगा। ध्यान में रखना ये चीज़। अब बात करें कि आपको इसमें सैलरी कितनी मिलेगी, 70,000 रुपये पर मंथ आपकी इसमें सैलरी रहने वाली है। आते हैं हम इसके यंग प्रोफेशनल नॉन ICT ग्रेड 2 पर, जिसमें क्वालिफिकेशन मांगी है मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक यानी PG इको, और या फिर LLM हो आपके पास, या फिर मैनेजमेंट हो, MBA या PGDM हो आपके पास, या फिर आपने MTech इंजीनियरिंग में की हो, और या फिर आपने कॉमर्स की हो, MCOM किया हो, और कैंडिडेट हैविंग क्वालिफिकेशन ऑफ CA ICWA CS कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। आगे बात करें एज लिमिट की, तो 37 साल 37 ईयर्स से बिलो आपकी एज होनी चाहिए। एज काउंट होगी आपकी 1 जुलाई 2024। अब अगर आपको एज काउंट करने में दिक्कत होती है तो आप नेट पर जाके, गूगल पर जाके एज कैलकुलेटर टाइप करके अपना एज काउंट कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की हम बात करें तो मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन, और जो कि हो यंग प्रोफेशनल के रूप में, कंसल्टेंट के रूप में, मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में, मैनेजमेंट कंसल्टेंट या एटसेट्रा, यानी रेलेवेंट फील्ड में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इनमें से किसी भी एक में, या इससे रिलेटेड कोई और फील्ड है तो उसमें आपका जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का। इन मिनिस्ट्री में हो, या फिर मिनिस्ट्री में हो, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हो, मतलब कोई भी डिपार्टमेंट के गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो, PSU हो, किसी में भी हो, होना चाहिए। बात करें हम आगे, एक्सपीरियंस अप टू 3 साल फॉर PhD होल्डर विल आल्सो बी कंसिडर्ड। तो PhD जिसने की है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल की PhD है वो उन्हें कंसिडर किया जाएगा। इट इज़ इन एडिशन टू मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस इन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट एज यंग प्रोफेशनल प्रोवाइडेड नो अदर वर्क एक्सपीरियंस काउंटेड ड्यूरिंग दो 3 ईयर्स। ठीक है, समझ गए आप इस बात को, सेम ही है इसका। बात करें हम आगे, वर्क एक्सपीरियंस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन अगेंस्ट विच द कैंडिडेट इज अप्लाइंग विल बी काउंटेड एज इफेक्टिव एक्सपीरियंस। सेम थिंग है कि आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन का ही एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। कंसोलिडेटेड रेम्यूनरेशन की बात करें तो 90,000 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा। अब डिटेल जनरल गाइडलाइंस ऑफ यंग प्रोफेशनल डिवाइड और एनक्लोज, तो डिटेल इसकी दी गई है। आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको सिंपली ऑनलाइन अप्लाई करना है, जिसकी वेबसाइट ये दी गई है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली अप्लाई कर लेना। ए कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली फॉर वन ऑफ द 2 कैटेगरी ऑफ यंग प्रोफेशनल मेंशन्ड अबव। तो या फिर आप ग्रेड 1 के लिए कर सकते हैं, YP ग्रेड 1, या फिर YP ग्रेड 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक ही के लिए अप्लाई करना है आपको। द डिपार्टमेंट रिजर्व द राइट टू रिजेक्ट क्लेम विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। ठीक है, इफ एनी डिस्प्यूट अराइजेस ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसेस और आफ्टर द डिसीजन ऑफ द डिपार्टमेंट विल बी फाइनल। लास्ट डेट की बात करें तो 28 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की, जो कि 5:30 बजे तक शाम के आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं। ओके, ये है आपकी गाइडलाइंस जो दी गई हैं। आपको प्रोजेक्ट के लिए काम करना है, ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक, ये काम बताए गए हैं आपके। ठीक है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं अपनी नॉलेज के लिए, बाकी इसे डिस्कस करना इंपॉर्टेंट नहीं है। मिनिमम क्वालिफिकेशन की हमने बात कर ली है, ये सेम दिया गया है, रिपीटेड। ठीक है, तो इसे हम दोबारा डिस्कस नहीं करने वाले हैं। एज लिमिट है आपकी, रेम्यूनरेशन दिया गया है। नंबर ऑफ, मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ शुरू में ही बता दिया मैंने, अगर आपने ध्यान से सुना होगा, कि नंबर ऑफ जो यंग प्रोफेशनल्स हैं वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके अपॉइंट होंगे। ठीक है, पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन 1 मंथ के बाद आपको मिल जाएगी, जब आपका 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको जो है आपकी पेमेंट मिल जाने वाली है। नेक्स्ट हम बात करें इंक्रीमेंट की, तो आपको 10% का इंक्रीमेंट मिलेगा एनुअली। और
जो है ग्रांटेड सब्जेक्ट टू कंप्लीशन ऑफ पीरियड विद सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस। तो 1 साल के बाद आपको 10% का जो है एनुअल इंक्रीमेंट मिल जाएगा, जो कि सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस के बाद मिलेगा। पीरियड ऑफ एंगेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट है कि आपको कब तक एंगेज ये रखेंगे। तो इनिशियली जो रहने वाला है एंगेजमेंट का पीरियड वो 1 साल का रहने वाला है, और जो कि 3 साल तक बढ़ता रहेगा, 1 ईयर एट ए टाइम। तो एक बार में 1 साल के लिए आपका एक्सटेंड किया जाएगा, और नो एक्सटेंशन विल बी ग्रांटेड आफ्टर 3 ईयर। तो 3 साल के बाद और कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, 3 साल तक ही लिमिटेड है ये। अब बात करें कि इसमें आपका जो है सिलेक्शन कैसे होना है, तो द एप्लीकेशन रिसीव्ड मे बी स्क्रूटनाइज्ड एंड शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एजुकेशन क्वालिफिकेशंस एंड पीरियड ऑफ इफेक्टिव एक्सपीरियंस। तो जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं अपने एजुकेशन में, और जो आपके एक्सपीरियंस है, इफेक्टिव एक्सपीरियंस यानी कि पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, उसके बेस पर आपका जो है सिलेक्शन होना है। मेयर फुलफिलमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन में नॉट कन्फर्म एनी राइट टू शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू। तो इसमें इंटरव्यू भी आपका होगा। और बात करें आउट ऑफ 100 मार्क्स इंडेक्स, 50% वेटेज विल बी गिवन टू क्वालिफिकेशन। 50% मार्क्स की वेटेज दी जाएगी आपकी क्वालिफिकेशन को बाय असेसिंग द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट फ्रॉम 12th टू पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन CA, ICWA, CS फाइनल। ठीक है, तो 50% मार्क्स जो है आपको दिए जाएंगे 12th से लेकर आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है इसको अप्लाई करने के लिए वहाँ तक, उसके बेस पर आपको नंबर दिए जाएंगे। और जो है 20% की वेटेज दी जाएगी आपकी एक्सपीरियंस को, असेसिंग नंबर ऑफ ईयर, जितने भी साल का आपने एक्सपीरियंस लिया है उसमें आपको 20% की वेटेज मिलेगी, हैव वर्क इन द रेलिवेंट फील्ड। और बात करें पोस्ट क्वालिफिकेशन एज स्पेसिफाइड एबव, तो बाकी तो इंटरव्यू के लिए होगा, क्योंकि 50 और 20 70 हुए। तो मार्क्स ऑफ बेस्ट 5 सब्जेक्ट फॉर 12th स्टैंडर्ड एंड मार्क्स फॉर फाइनल एग्जामिनेशन फ्राइडे विल बी कंसीडर्ड। The accurate percentage attained in individual qualification is to be mentioned up to 2 decimal places and rounding off is not allowed। तो राउंड फिगर इसमें अलाउड नहीं है। जैसे कि अगर आपका 65.8 आया है तो उसे 66 मान लिया जाए, वो नहीं होगा इसमें। फिर कैंडिडेट हैविंग CGPA in place of percentage are required to furnish CGPA conversion formula during the document verification। Failure to do so may result in cancellation of candidature। तो अगर आपका CGPA है आपकी डिग्री में, तो जो भी आपका कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है जो, और वो जो आपका फॉलो करती है रूल, उसको कन्वर्ट करने का वो आपको अपना साथ में लेके जाना है प्रिंट आउट निकाल के, क्योंकि वो मैंडेटरी है, उस हिसाब से आपका CGPA कन्वर्ट होगा। अगर वो नहीं लेके गए तो कैंडिडेचर आपका कैंसिल हो जाएगा। लेके जाओगे ना तो सेफ़ हो जाता है, इसमें ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन ये आपका सेफ जोन हो जाता है कि वो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको रिजेक्ट नहीं करते। ठीक है, आपका सिलेक्शन को रिजेक्ट नहीं करते। आगे हम बात करें, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी इंटरव्यूड बाय एन इंटरव्यू पैनल। 30% वेटेज दी जाएगी स्कोर ऑब्टेन्ड इन बाय द कैंडिडेट इन द इंटरव्यू। तो जितना भी स्कोर आप लेंगे उसका 30% आपको मिलेगा। आगे हम बात करते हैं, द फाइनल मेरिट ऑफ पैनल विल बी प्रिपेयर्ड आफ्टर कंबाइनिंग द मार्क्स। तो कंबाइन कर लिए जाएंगे 70% उसके आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के और 30% इंटरव्यू के, जो कि 100 में से आपको फिर मार्क्स दिए जाएंगे। अब जब आपकी ज्वाइनिंग का टाइम आएगा तो आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा DV के लिए लेके जाने होते हैं। DV मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और कैंडिडेट प्रेजेंटली एंगेज इन डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग NOC। जो काम अभी कर रहे हैं मिनिस्ट्री में तो उन्हें NOC लेके जाना है, और अगर किसी और भी उसमें कर रहे हैं तो वो भी अपना NOC लेके ही जाएँ। आगे हम बात करते हैं, ओके, TADA की बात कर लें। द इंडिविजुअल यंग प्रोफेशनल मे बी रिक्वायर्ड टू अंडरटेक डोमेस्टिक टूर्स सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। YPs मे बी अलाउड टू अवेल जर्नी बाय एयर इन इकोनॉमी क्लास। एयर से आप ट्रैवल कर सकते हैं डोमेस्टिक टूर के लिए इकोनॉमी क्लास में, और या फिर बाय रेल सेकंड AC क्लास। और होटल अकोमोडेशन के लिए भी आपको रिइंबर्समेंट मिलेगा। और जो ट्रैवल के जो होटल के लिए है उसके लिए आपको 2250 यानी 2250 रुपीज़ पर डे आपको मिलेंगे। और टैक्सी चार्जेस आपको मिलेगा 338 पर डे के हिसाब से फॉर ट्रैवल विद इन द सिटी। एंड फूड बिल्स के लिए आपको 900 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। वर्किंग आवर लीव्स वगैरह की इसमें बात की गई है। आपको अगर लगे कि आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम ये सब डिस्कस नहीं करेंगे, जिससे वीडियो लंबा ना हो और आप बोर ना हो। तो इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमने सारी कवर कर लिया है इस वीडियो में। और एक बात और है इसमें, रिलैक्सेशन की बात है कि वे सेक्रेटरी DPIT इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज़ नेसेसरी और प्रैक्टिकल सो टू डू इट मे बी ऑर्डर एंड फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग रिलैक्स एनी ऑफ द प्रोविजन। तो रिलैक्सेशन किस में दिया जाएगा? रिलैक्सेशन क्वालिफिकेशन में दिया जा सकता है, या एक्सपीरियंस में दिया जा सकता है, एज में दिया जा सकता है, जैसा कि वो ज़रूरी समझे कि ये बंदा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या फिर इसमें टैलेंट बहुत है, उस हिसाब से आपको जो है इसमें रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। वो किसी भी तरीके का रिलैक्सेशन हो सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप फ्यूचर में और भी वैकेंसीज़ की रेगुलर अपडेट चाहते हैं, जॉब की अपडेट्स चाहते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।